पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को इसी चीज़ से डर लग रहा है कि ये मामला नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब का नादरीन स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा अहम है। खान साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं और अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी मीडिया तो इमरान खान को दिखाता ही नहीं है, तो कोशिश उनकी ये है कि अपनी इंफॉर्मेशन को वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाते हैं और रीच इमरान खान साहब की अच्छी खासी है। इमरान खान साहब ने अब जो बयान दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है, इनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं। इनका पहला डरावना ख्वाब यह है कि इनके आसाब पर सवार इमरान खान या उसकी रिहाई ना हो जाए। दूसरा डरावना ख्वाब इनका यह है कि फॉर्म 47 का जो इनका एक कच्चा चट्टा है वो ना खुल जाए। और इन ख्वाबों से डर के या घबरा कर जब ये बेदार होते हैं तो ये फौरी तौर पे 9 मई की गर्दान शुरू करने लग जाते हैं। इस खौफ की बदौलत उन्होंने मुझे एक ऐसे बेज़मीर जज से सज़ा दिलवाई है जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाअहल करार दिया था। अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मलिक रियाज और NCA के मुआहदे से 1 साल पहले से चल रहा था और हमारे दौर की काबीना का अलकादर ट्रस्ट में या इसके मामले में कोई किरदार नहीं था, ना ही ये रकम हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल की थी। काबीना ने सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की मंजूरी दी थी ताकि इतनी बड़ी रकम जो है वो राजदारी के साथ जो है इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। यानी वो राजदारी सिर्फ रखना चाह रहे थे कि ये पैसा पाकिस्तान में आ जाए किसी तरीके से, और ये एक रिक्वायरमेंट थी। नाम नेहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, इसे खोलें, इसमें देखें क्या लिखा है, अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जुल्फी बुखारी ने इस केस में वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की दरख्वास्त की थी क्योंकि वो पाकिस्तान आते तो उनको अदालत तहफ़्फ़ुज़ ना देती और बाकियों की तरह उन्हें भी गिरफ्तार या अगवा करके तशद्दुद किया जाता। तो जुल्फी बुखारी के घर पर गैर कानूनी छापा मारकर तोड़फोड़ की गई, ख़ानदान को हरासा भी किया गया, इनको डीलें भी ऑफ़र की गई। शहजाद अकबर ने भी कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की, मगर क्योंकि जाली हुकूमत इस मुकदमे में मुझे सज़ा देने का फ़ैसला कर चुकी थी, इसलिए उनको वीडियो लिंक या सिफारत खाने के ज़रिए पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई। शहजाद अकबर के भाई को भी अगवा किया गया। ये मैं जानता हूँ कहाँ रखा गया था उसके भाई को। अगर उन्हें नहीं पता, शहजाद अकबर को या उनके भाई को नहीं पता, तो मैं एग्जैक्ट उस जगह पर जा सकता हूँ जहाँ उसको रखा गया था, क्योंकि मुझे वहाँ इन्वेस्टिगेट किया गया था। यानी इन्वेस्टिगेट क्या, टॉर्चर किया जाता है, तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, डिमांड्स रखी जाती हैं। तो मुझे पता है कि शहजाद अकबर का भाई कहाँ था, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं हर जगह जब जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ स्मेल करने की कोशिश करता हूँ, पता करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो पता है जगह जहाँ पे उसके भाई को रखा गया था। अलकादर ट्रस्ट एक फलाही इदारा है जिसके ज़रिए गरीब तलबा को सीरतुन नबी से रोशनास करवाया जाता है। इससे मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ना ही मेरी अहलिया को कोई फ़ायदा है। पहले भी 9.5 माह बुशरा बीबी को कैद में रखा गया और मेरा साथ देने की सज़ा दी गई। घरेलू ख़वातीन को सियासत में घसीटना शर्मनाक है और हमारी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बेगम मजबूत असाब की हामिल खातून है, वो मेरी कमज़ोरी नहीं है, वो मेरी ताकत है। ये मुझ पर जितने मर्जी मुकदमात बनाए, मैं नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील के ज़रिए बाहर नहीं आऊँगा, बल्कि अदालतों का सामना करके इंसाफ की ताकत से जेल से बाहर आऊँगा। इनसे डील पर मैं जेल में रहने को तरजीह दूंगा, यानी इनसे डील करने से बेहतर मैं जेल में रहूँ। ये इमरान खान साहब की सोच है इस बारे में। मेरे मुकदमात या रिहाई का हुकूमत से या किसी से भी होने वाले किसी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुज़ाकरात का अमल अगर ख़राब होता है, सबूताज होता है, तो उसकी वजह हुकूमत की गैर संजीदगी और जुडिशल कमीशन का क़याम ना करना होगा। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं ना, उनकी तरफ से हम पर दबाव है, वो इंसाफ के मुतलाशी हैं। जुडिशल कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को हदायत करता हूँ कि चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक हमारे मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुनने के लिए ख़त लिखें और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी इससे मुताल्लिक ख़त तहरीर करें। अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी को ख़त लिखकर शहबाज शरीफ के लगाए गए भोंडे इल्ज़ामात का जवाब दे। हम किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहे, सिर्फ कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो हाल हो चुका है वो काबिल अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हो रहा है वो इसी तरमीम का नतीजा है। नामुकम्मल असम्बलियों से होने वाली कानून साजी बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। हम अदलिया पर दबाव और उनके अहकामात हवा में उड़ाने की मजम्मत करते हैं।
जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ ही जंजीरों में जकड़ा हुआ होगा वहाँ किसी और को क्या आज़ादी मिलेगी। ये बात इमरान खान साहब की ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ कि अदालत में क्या हो रहा है। अदालत में तो एक बहरान पूरा खड़ा हो गया, एक जंग लग गई है ऐसा लगता है जजों के दरमियान। वो क्या मामला है आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि जनाब बाहर ये खबर फैलाई गई है, इवन कस्में खा खा कर बताया गया है कि आप घबरा गए थे या डर गए थे या आप परेशान हो गए थे जब आपके खिलाफ फैसला आया। तो इमरान खान साहब इन चीज़ों पे बड़ा हंसे। दोबारा से कल जब सहाफ़ियों ने उनको ये बताया, उनके लोगों ने बताया, इमरान खान साहब ने जब पूछा तो नाम लिया गया, उन्होंने कहा मैं जानता भी नहीं इन लोगों को, ये कौन लोग हैं और क्या खबरें फैला रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने जैसे ये जेल काटी है, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही, बड़ी दलेरी और बहादुरी के साथ काटी है। यानी आप ये बताएं ना कि कौन है ऐसा लीडर जिसको जेल में बंद किया हो और उसकी शक्ल भी सामने ना आने दी गई हो इतने लंबे अरसे तक, उसके बच्चों से उसकी बात भी ना करवाई गई हो, उसकी बीवी को भी जेल में डाल दिया गया हो, उसकी बहनों को भी जेल में डाल दिया गया हो, उसके दीगर रिश्तेदारों को भी जेल में डाल दिया गया हो, आधे ख़ानदान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हों, पार्टी के 10,000 से ज़्यादा लोग एक ही हल्ले के अंदर गिरफ्तार कर दिए गए हों, बेशुमार लोगों को पार्टियां छुड़वा दी गई हों, पार्टी से इंतखाबी निशान भी, कोई ऐसा लीडर आपको पाकिस्तान की तारीख में मिलेगा ही नहीं। ऐसी पसली किसी की नहीं है जो ये बर्दाश्त करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो बहरान है नादरीन वो ये है कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि ये केस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो 1 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, अब अंदरूनी दबाव क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो फौरी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस आईनी बेंच के सामने लगा दिया गया। 27 तारीख को लगाए, 27 जनवरी को। लेकिन मामला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक केस है और ये आईनी बेंच बना ही 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। तो ये बेंच तो पहले ही मुतनाज़ है, जैसे वो तरमीम मुतनाज़ है। अब जिस चीज़ का तनाज़ा है क्या वही चीज़ अपना तनाज़ा खुद हल करेगी? बड़ा सवाल ये है ना कि आईनी बेंच का तनाज़ा है ना, 26वीं आईनी तरमीम, उसके नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच, यही चीज़ें तनाज़ा, यही मामला गया अदालत में। अब वही मुतनाज़ अदालत ये केस सुनेगी कि हम ठीक हैं या गलत हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अब ये जो सारे फरीकैन हैं 1 दर्जन से ज़्यादा, अगर ये जाकर अदम एतमाद कर देते हैं तो एक नई सिचुएशन बन जाएगी। हो सकता है कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाए और जाना भी चाहिए। दूसरा, आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के दरमियान जो इख्तियारात का मामला है उस पर एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले एक दाव लगाया गया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, ये 3 जज साहिबान उसको सुन रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि ये पीर वाले दिन लगा दिया जाए दोपहर 1 बजे, लेकिन उनके हुक्म की तामील ही नहीं हुई। जब उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो वो दोनों जज साहिबान ने फैसला कर लिया बैठ के। उन्होंने कहा जी उस कमेटी में तो मैं भी हूं, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं, कैसे फैसला कर लिया? और ये अदालत का हुक्म था। यानी जो खातून जज हैं आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने तो ये भी फरमाया कि 3 जजेस के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस का दिमाग कैसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है? यानी ये तो फैसला वो नहीं कर सकते, तो फैसला तो अदालत का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक इंतज़ामी चीज़ें होती हैं और एक अदालती हुक्मनामे होते हैं। जो अदालती हुक्म होता है ना वो हमेशा सुपीरियर होता है, चाहे वो एक जज का भी हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने एक हुक्म दिया था, उसकी खिलाफवर्जी कर दी गई। उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया कि तौहीन अदालत के अंदर कल केस लगेगा। अब सुबह 9 बजे केस लगा हुआ है तौहीन अदालत का, लेकिन उस बेंच के अंदर से आयशा मलिक साहिबा को निकाल दिया गया है, बाकी 2 जज साहिबान मौजूद हैं। अब मामला ये है कि ये गंभीर होती जा रही है सूरत हाल और 26वीं आईनी तरमीम पे आके सारा मामला रुक गया है। 26वीं आईनी तरमीम इंतहाई कंट्रोवर्शियल तरमीम है और अगर ये रिवर्स हो गई तो हुकूमत के पल्ले कख नहीं बचेगा। और सुप्रीम कोर्ट में अब भी जो अक्सरियत है जजेस की, वो इन चीज़ों की, इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ है, वो इंसाफ देना चाहती है। देखते हैं कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है।